प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शिवशंकर व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ पीजी कॉलेज बीकानेर, एलएलबी फर्स्ट ईयर की हमारी क्लास प्रोफेशनल एथिक्स, लॉयर्स अकाउंटेबिलिटी एंड बार बेंच रिलेशंस, वृत्तिक आचार, अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध। विद्यार्थियों, अब जैसा कि आपको विदित है कि इस सत्र से एलएलबी फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट होंगे नवप्रवेशित, वे नव स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के अधीन होंगे। तो जो सत्र 2019-20 में एनरोल्ड बच्चे हैं जिनके अभी पेपर होना बकाया है, अब वे एमजीयूसू के और अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार एलएलबी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अब प्रोफेशनल एथिक्स के पेपर को हटा दिया गया है और वो पेपर आने वाले सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर किसी क्लास में होगा। तो हमारे जो पूर्व में नामांकित छात्र हैं जिनकी अभी परीक्षा होनी बकाया है, उनके लिए ही ये पेपर रहा है फर्स्ट ईयर में। नव प्रवेशित छात्रों के लिए सिलेबस से ये पेपर हटा दिया गया है और उसकी जगह आपके जो एलएलबी सेकेंड ईयर में पेपर लग रहा था पीआईएल, वो फर्स्ट ईयर में कर दिया गया है। हम अपनी इस क्लास में जो हमारे पिछले साल के बच्चे हैं उनके लिए जो हम क्लासेस कर रहे हैं पेपर के लिए, थोड़ा बहुत गाइडलाइन हमारी चल रही है क्योंकि सिलेबस तो हम ऑफलाइन में ही पूर्ण कर चुके थे, फिर भी हम वापस इसका रिपीटिशन कर रहे हैं। हम अपनी क्लास में प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की चर्चा कर रहे थे कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किसे कहते हैं। तो विधि व्यवसाय में अधिवक्ताओं के द्वारा जिन मानकों का निर्धारण किया गया है, जिन इथिक्स शिष्टाचार के नियमों का वर्णन बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स 1976 चैप्टर नंबर 2 खंड 1 से 4 के बीच में किया गया था, जिनको हमने अलग अलग भागों में विभक्त करते हुए अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य, मुवक्किल के प्रति कर्तव्य, विरोधी पक्षकार के प्रति कर्तव्य, सहकर्मियों के प्रति कर्तव्य और अन्य कर्तव्य, इनके अंतर्गत बांटकर हमने शिष्टाचार के नियमों की व्याख्या की थी। ठीक रिवर्स, यानी कि जिन मानकों का, जिन कर्तव्यों की पालना एक अधिवक्ता को अपने विधि व्यवसाय के दौरान की जानी चाहिए और अगर वो उनकी पालना नहीं करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में आता है। नट सेल में हम बात करें तो विभिन्न जो जुडिशियल डिसीजन हुए हैं उनके अनुसार न्यायालय में आपत्तिजनक भाषा व शब्दों का प्रयोग करना, न्यायालय में अनावश्यक उत्तेजित होना, न्यायालय के निर्णयों आदेशों पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करना, न्यायाधीशों पर झूठे आरोप लगाना, न्यायालय में पक्षकारों की ओर से झूठे वाद या प्रार्थना पत्र या शपथ पत्र व अन्य कूटनीति दस्तावेज पेश करना, पक्षकारों की ओर से न्यायालय में उपस्थित न होना, इनको हमने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में माना था। आज हम क्रमवार कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमने बात की थी कि अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति क्या कर्तव्य है, मुवक्किल के प्रति क्या कर्तव्य है, तो ऐसे कौन से एक्ट हैं जो इनके अंतर्गत प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि न्यायालय के समक्ष गरिमापूर्ण आचरण न करने पर दोषी पाए जाने पर, यानी कि एक एडवोकेट के द्वारा कौन से ऐसे एक्ट किए जाएंगे जो न्यायालय के प्रति उसके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएंगे। तो न्यायालय में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करना, अनावश्यक रूप से उत्तेजित होना, न्यायाधीशों पर मिथ्या लांछन लगाना, न्यायिक निर्णय व आदेशों पर अनावश्यक टीका टिप्पणी करना, अविश्वसनीय पक्ष साक्षियों के साक्ष्य दिलवाना, जहां पीठासीन अधिकारी रिश्तेदार हो वहां पर प्रैक्टिस करना, न्यायालय में विहित पोशाक पहनकर न आना, अपने मुवक्किल को न्यायालय की गरिमा भंग करने के आचरण की अनुमति प्रदान करना या उसे न रोकना। ये ऐसे कुछ मिसकंडक्ट हैं जो न्यायालय के प्रति अवमानना की श्रेणी में भी आएंगे और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में भी आएंगे। उसके आगे अगर हम बात करें तो मुवक्किल के प्रति कौन से एक्ट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की ओर आ सकेंगे। तो मुवक्किल को जानबूझकर मिथ्या सलाह देना, मुवक्किल की ओर से न्यायालय में बिना उचित कारण के उपस्थित न होना, मुवक्किल के मामले की निष्ठापूर्वक पैरवी न करना, प्रतिपक्षी के साथ में दुर्भी संधि करना, मुवक्किल से युक्तियुक्त
व निर्धारित शुल्क से अधिक पारिश्रमिक को वसूल करना, वादग्रस्त संपत्ति को अपने नाम करना, न्यायालय में कोर्ट फीस से ज़्यादा राशि वसूल करना व युक्त समय में न लौटाना, बिना मुवक्किल को बताए केस से अपना नाम वापस ले लेना, ऐसा आचरण करना जिससे कि निर्दोष व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाए, प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस को प्रकट करना, किसी पक्षकार को मुकदमेबाजी में शामिल होने के लिए उकसाना, मुवक्किल या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता के अलावा अन्य व्यक्तियों के दिशा निर्देशों पर कार्य करना, मुवक्किल से प्राप्त राशि में हिस्सा लेना, हितबद्ध माल की नीलामी में बोली लगाना, मुवक्किल से प्राप्त राशि का लेखा जोखा न रखना, मुवक्किल से प्राप्त राशि का दुर्विनियोग करना, प्रतिपक्षी की ओर से पैरवी करना, फीस लेने के बाद मुवक्किल के वाद, अपील और पुनरीक्षण को पेश न करना। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें एक मुवक्किल के प्रति क्या माना गया है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में माना गया है। विरोधी पक्षकार की बात करें तो प्रतिपक्षी अधिवक्ता को दिए गए वचन का पालन न करना, विरोधी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता के अलावा अन्य से वार्ता करना या सूचनाएं देना, विरोधी पक्षकार या अधिवक्ता के साथ में दुर्भी संधि करना। और अन्य हम बात करें तो अपने कार्य हेतु प्रार्थना या विज्ञापन करना, एजेंसी के रूप में अप्राधिकृत प्रैक्टिस होना, किसी पक्षकार का प्राधिकृत अधिवक्ता के होने के बावजूद अन्य पक्षकार की ओर से न्यायालय में पैरवी करना, जरूरतमंद को विधिक सहायता देने से इनकार करना, विधिक जानकारी रखे बिना परामर्श देना, अकारण न्यायालयों का बहिष्कार करना, वृत्ति के अलावा अन्य नियोजन में बार काउंसिल को जानकारी के बिना भाग लेना, बार काउंसिल को देय राशि का भुगतान न करना, कानून के प्रति वफादारी न बरतना। ये कुछ ऐसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हैं जिनको हम सूचीबद्ध कर सकते हैं, लेकिन ये इसका कहने का तात्पर्य कहीं भी ये नहीं है कि यही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आएंगे। ये मुख्य रूप से कुछ बातें थी जिन्हें हम ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में आ सकेंगे। तो आपसे अगर पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वृत्तिक अवचार या प्रोफेशनल मिसकंडक्ट से आप क्या समझते हैं, तो सीधी सी बात है कि व्यावसायिक दुराचरण को किसी एक निश्चित शब्दों की परिधि में परिसीमित नहीं किया जा सकता। ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि अधिवक्ता का कौन सा आचरण या कार्य दुराचरण है, लेकिन अधिवक्ता द्वारा अपने विधि व्यवसाय के दौरान निर्धारित मानदंडों की पालना न करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आता है। प्रत्येक अधिवक्ता के व्यापक अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार कुछ कर्तव्यों और आभारों यानी कि ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन के अधीन है, और इन कर्तव्यों और आभारों का उल्लंघन ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाता है। अधिवक्ता के व्यापक अधिकार हैं, ये अधिकार कर्तव्यों और आभारों के अधीन हैं, और इन कर्तव्यों एवं आभारों यानी कि इनकी पालना न करना ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की श्रेणी में माना जाता है। ये हमारे छोटे क्वेश्चन का सटीक आंसर की श्रेणी में आएगा। आगे की हम चर्चा नई क्लास में करेंगे। धन्यवाद।